बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाकई एक बहुत ही समाजी मसला है हमारे माशरे का, और वो किसी ने कहा है ना कि तुम जो मुस्कुराए तो जहां मुस्कुराया। तो मर्द जो है वो अगर घर का सरबरा है और बुनियाद है, और इसी तरह उसकी बीवी बच्चों की माँ की हैसियत से, तो अगर इनका रवैया अच्छा होगा, मुस्बत होगा, खुशगवार होगा, तो पूरी नस्ल और बच्चे सब खुशगवार रहेंगे। और अगर यही आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे से नोकझोंक करेंगे, गुस्सा करेंगे, और जिसका जब वार चलेगा वो अपना दाव चलाएगा, तो यकीनन बच्चे फिर तबाह बर्बाद होंगे और ये नस्लें फिर इसी तरह तबाह होती हैं। तो सिचुएशन ये है कि मैं तो एक मशवरा ये दूंगा, देखें जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से गुस्से की मजम्मत में कुरान की आयात हैं, अहादीस हैं, नबी करीम तम के फरामीन हैं, आपके वसाया और आपकी नसाए हैं, वो सब अपनी जगह, लेकिन एक इसका नफ्सियाती पहलू भी है। वो क्या है? एक बच्चा अगर ऐसे माहौल में परवरिश पाता है जिसमें एहसास महरूमी रहा है, जिसमें मजलूमियत रही है, जिसमें उसने जुल्म सहे हैं, तो अब वो उस मकाम पर आकर ना चाहते हुए भी उस रवैये का इजहार करता है जो उसको नहीं करना चाहिए बड़े होने के बाद। चुनांचे इसके लिए कुछ साइंटिफिकली और नफ्सियाती एतबार से, जिसको हम आजकल कहते हैं कि बिहेवियरल थेरेपी जो होती है, वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ ज़रूरी है कि मुराक़बा किया जाए, और किसी दिन वो फ़र्द जो है वो अपने बिस्तर पर लेट कर लाइट बंद करके ये सोचे कि मैं बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ और मेरे सर के नीचे तकिया रखा हुआ है, और शायद ऊपर पंखा भी चल रहा हो या एसी चल रहा हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मैं कब्र में होऊंगा और वहाँ पर ना तकिया होगा, ना कोई होगा, और ये सारे गमखार भी नहीं होंगे, इवन वो भी नहीं जिन पर मैं गुस्सा कर सकता हूँ। बहुत से लोग तो माँ पर गुस्सा करते हैं, बाप पर गुस्सा करते हैं, बुजुर्गों पे गुस्सा करते हैं, कमज़ोरों पे गुस्सा करते हैं। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक कंडीशन और कैफियत है। और मेरा रुझान तो यह है कि आजकल उलमाए किराम को मसाजिद से भी, असातिज़ा को अपनी मसाजिद से इन चीज़ों पर बहुत ज़ोर देना चाहिए, क्योंकि पिछले भी दफ़ा भी एक दफ़ा बात हुई थी, उमर महमूद सिद्दीकी साहब ने नबी करीम का एक फरमान जिक्र किया था। एक शख्स आके आपसे वसीयत और नसीहत का ख्वाहिशमंद होता है और आप 3 बार वो बार बार अपनी बात को दोहराता है कि शायद अब कोई और आप खूबसूरत बात इरशाद फरमाएं, और आप हर बार यही फरमाते हैं ला तग़दब, गुस्सा ना करना, क्योंकि ये गुस्सा असल में अक़ल को माऊफ कर देता है, इंसान को उजलत पसंद बना देता है। और इस गुस्से की हालत में इंसान, और फिर मैं अर्ज़ करूँ कि इंसान के अंदर 12 केमिकल्स पाए जाते हैं। ये केमिकल्स का कुछ रिएक्शंस होता है जिसकी बिना पर इंसान के इमोशंस उसके मूड के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो अगर इंसान 16 मिनट या 12 मिनट अपने मूड पर काबू पा ले, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप बैठ जाएं, आप बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, आप वज़ू कर लें, आप पानी पी लें। और आजकल उलमा ये बताते हैं और नफ्सियात दान भी बताते हैं कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो अपने जहन को कहीं और डाइवर्ट कर लें, उस जगह से आप कहीं और चले जाएं। और ये बहुत लतीफ़ा मशहूर हुआ, किसी मौलवी साहब के पास कोई खातून आई और कहा कि शौहर जब घर में दाखिल होते हैं उधम मचा देते हैं, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं और बहुत तशद्दुद भी करते हैं और गालम गलूज भी देते हैं। उन्होंने तावीज़ लिख के दिया और कहा जब शौहर घर में आएँ, बाइक पर आएँ, दरवाजे पर दस्तक हो, जैसे ही आएँ तुम ये तावीज़ अपने दांतों के दाढ़ के अंदर रख देना, बिन नवाजिज, बड़ी मजबूती के साथ उसको खींच लेना। उन्होंने ऐसे ही किया, और जब वो गुस्सा कर कर के थक गया और ये खामोश रही और इन्होंने सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया, तो देखिए बर्दाश्त में बहुत बड़ी कुव्वत है, बर्दाश्त सब्र में बहुत बड़ी कुव्वत है, बहुत पावर। और अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो जब कोई चुप रहता है और सहता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ शामिल हो जाती है, तो नताइज फिर उसके हक में आते हैं। अभी वही हुआ कि वो जीत गई और शौहर आखिरकार शर्मिंदा हुआ।